प्रेरणा देते हैं। मैं और डायरेक्टली पूछ लेता हूं, क्या संघ आरएसएस मोदी सरकार से खुश है क्या राकेश जी? क्योंकि वाजपेयी सरकार के समय मजबूरी थी, गठबंधन की सरकार थी, कोर मुद्दों पर तब की एनडीए सरकार फोकस नहीं कर पाई, कोई वादा पूरा नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या सारे एजेंडा संघ के जो थे और बीजेपी के जो कोर एजेंडा थे, 3-4 उसमें 2-3 तो पूरे हुए, राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड नहीं हो पाया, हिंदू राष्ट्र उसका संविधान में अभी कोई अता पता नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ, इंडिया का नाम भारत नहीं हुआ, पूरे देश में गौहत्या बैन नहीं हुआ। संघ खुश है 10 साल में जो मोदी सरकार ने कोर एजेंडा पर काम किया है? मैं इसका उत्तर दो पंक्तियों में देता हूं। मोदी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो संघ के नाखुश होने का कारण बने। मोदी जी की सरकार ने ऐसा सब कुछ किया जो संघ के खुश होने का कारण बनेगा। देखिए, इस सरकार ने 3 बड़ी चीजें की है। पहली चीजें आर्थिक जगत के लिए की है कि समाज के हाशिए के लोगों तक पहुंचना है। जब तक एक दलित, एक ट्राइबल को जरूरत की चीजें नहीं मिल पाएंगी, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगा, तब तक आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे नहीं बढ़ा सकते। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तब मध्यम वर्ग तक सीमित रह जाता है। मोदी जी आज भारतीय राज्य को वहां ले गए, गणराज्य को वहां ले गए। उसका एक उदाहरण देता हूं। लक्ष्मी कुट्टी केरल की थी, खाली पांव चलने वाली महिला, 500 ऐसे मेडिसिनल प्लांट को सुरक्षित रखा जो रेयर प्लांट थे और समाप्त हो रहे थे। राधे देवी मणिपुर की, ट्रिनिटी सायो जो आस्था से ईसाई हैं मेघालय की, दिलीप कुमार पांडे बिहार के भागलपुर के जो 92 ईयर्स थे। ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड देना यानी भारतीय गणतंत्र को पूर्णता। दूसरा, संस्कृति के क्षेत्र में जो काम हुआ, संभवतः 1000 साल से ऐसा काम नहीं हुआ था जो मोदी जी ने किया। मैंने कहा उसमें भी आत्मविश्वास के साथ तमाम प्रकार के टुकड़े टुकड़े गैंग के विरोध के बाद, और टुकड़े टुकड़े गैंग सिर्फ दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नक्सल समर्थक छात्रों तक ही सीमित नहीं है, और राहुल गांधी जी का ही समर्थन नहीं प्राप्त है। उस गैंग को सोरोस का भी समर्थन प्राप्त है जो अमेरिका में बैठा हुआ है। यानी दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो भारत के उपनिवेशवाद या नौ उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति को नापसंद करते। एक बात मैं समाप्त कर दूं कि अब तक देश को 1947 में भौगोलिक और राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन देश को वैचारिक स्वतंत्रता 2014 के बाद जब ने जो कहते हैं डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, वो 2014 के बाद शुरू होता है। राकेश जी, मैं समझ गया, बहुत सारे मुद्दों पर भी काम नहीं हुआ। आपका इशारा ये है कि काम